आज वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस और इसके संबद्ध CITU के आह्वान पर C2 जिला कमेटी धनबाद ने अपने सहयोगी मजदूर कर्मचारी समन्वय समिति धनबाद, किसान सभा, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति DYFI, भारत का छात्र फेडरेशन के साथ मिलकर विश्व शांति दिवस को अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस के रूप में मनाते हुए धनबाद जिला परिषद मैदान से रैली निकाली, जो हीरापुर पार्क मार्केट, हीरापुर मोड़ होते हुए मेन रोड से होकर रणधीर वर्मा चौक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि हर साल 1 सितंबर को शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम ट्रेड यूनियन तथा बेरादाना संगठन मिलकर अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मना रहे हैं। इस दिन नाजी जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला करने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। हम लोगों का मानना है कि युद्ध हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। हम शांति दिवस पर अमेरिकी साम्राज्यवादी युद्धोन्माद को उजागर करने, जिसमें इजरायल द्वारा फिलिस्तीन पर हमले, यूक्रेन के युद्ध आदि में उनकी भूमिका और समाजवादी क्यूबा, चीन आदि और प्रगतिशील देश के खिलाफ इसकी साजिश शामिल है। वक्ताओं ने आगे कहा कि देश के अंदर साम्राज्यवादी साजिश के कारण श्रमिक वर्ग के अधिकारों पर हमले लगातार जारी है। केंद्र की मोदी सरकार अमेरिकी जैसी साम्राज्यवादी ताकतों और हिंदुत्ववादी कॉर्पोरेट घरानों के साथ सांठगांठ कर देश को पुनः गुलामी के दिशा में धकेल रहा है। वक्ताओं ने कहा, युद्ध से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले श्रमिक वर्ग, महिलाओं और गरीबों को साथ मिलकर साम्राज्यवादी युद्ध का विरोध करने में सबसे आगे आना होगा। आज ही के दिन 1939 में, यानी हमारा देश का आज़ादी का 8 साल पहले द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था हिटलर के नेतृत्व में, और वो दिन बड़ा ही कलंकित दिन था। और इसीलिए CITU इसी के तहत पूरे देश के पैमाने पर विश्व शांति दिवस मनाने का निर्णय लिया है। आज लगभग 41,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी, यूक्रेन के आम जनता, आर्मी मारे गए हैं। इस अभी तक 41,000 का हत्यारा हम लोग इजराइल को मानते हैं। और इस तरह से एक हथियार बेचने का और अपना सीमा बढ़ाने का ये जो एक साम्राज्यवादी तरीका है, इसका CITU विरोध करती है। पूरे देश के पैमाने पर आज ये कार्यक्रम C2 की ओर से हो रही है। हम लोग उसी कार्यक्रम को यहाँ धनबाद में भी कर रहे हैं। आज हमारे देश का भी जो नीति है वो सही नहीं लग रहा है और इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर पहुँचे, यूक्रेन भी पहुँचे, रूस भी पहुँचे, पुतिन से भी मिले, लेकिन इसका कोई सकारात्मक फ़ायदा पहलू नहीं आया। ये एक भोकाल और प्रचार का विषय जरूर बना, लेकिन विश्व पटल पर इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला।